रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी। तो उस वीडियो के उसमें कमेंट था कि ओशो और सद्गुरु में क्या डिफरेंस है। तो मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा तो मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं। चलिए देखो, वैसे तो किसी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अपनी हर किसी की अपनी ब्यूटी होती है, अपनी क्वालिटी होती है। क्योंकि अगर हम इन जनरल भी देखें तो दो चीज़ें, अगर आप एक प्लांट को भी देखें ना, एक ट्री को, और उस पर दो सेब हैं तो दोनों भी सिमिलर नहीं होंगे, उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होगा। और मुझे लगता भी नहीं है कि इन दोनों गुरु को हम तुलना करें तो कहीं ना कहीं ये बेमानी सी लगती है। बट फिर भी कुछ पॉइंट्स हम पॉइंट आउट कर लेते हैं कि किसने किस टॉपिक पे बात ज़्यादा की है, किसने किस पे की है। थोड़ा सा वो चीज़ कंपैरिजन क्रिएट कर सकती है ना। एक एक करके बताते हैं। जैसे ओशो है तो ओशो ने कभी इस तरह की बात नहीं की है एनर्जी फॉर्म को लेके कि ध्यान, प्राण प्रतिष्ठा, इस तरह की चीज़ें। सॉरी, ध्यान तो मैंने गलत बोल दिया। प्राण प्रतिष्ठा या ध्यान लिंग, इस तरह की बातें नहीं की हैं उन्होंने। लेकिन सद्गुरु को आप देखेंगे तो जब आप कोयम्बतूर जाएंगे ईसा फाउंडेशन में तो वहाँ देखेंगे ध्यान लिंगा है, लिंगा भैरवी, यंत्राज, इन सब पे उन्होंने बात की है और इन सब की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी है। नेक्स्ट है कि सद्गुरु अपने आप को कहते हैं मैं योगी हूँ, मिस्टिक हूँ। कभी आप उनका वो देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है योगी, मिस्टिक, विजनरी, ये सब लिखा होता है। लेकिन ओशो का इस तरह से कोई कंसर्न नहीं था कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं योगी हूँ। उन्होंने इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा जिक्र नहीं किया है, जहाँ तक मैंने सुना है, ज़्यादा मैंने उनको पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सद्गुरु को अगर हम देखें तो उन्होंने काफ़ी एक्शंस लिए हुए हैं। जैसे कावेरी कॉलिंग का था उनका, है ना, सेव सॉइल का था, और उन्होंने एक्शन फॉर रूरल कायाकल्प जैसी पहल करी है। मतलब कि रूरल एरियाज़ में जो बच्चे हैं उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें सिखाई जाएँ जो बाकी में कारगर हों। बट ओशो कहते हैं कि ओशो ने कहा कि दान देना एक तरह से ये होता है कि किसी को आप और छोटा कर देते हो या कहीं ना कहीं उसको कड़ी मेहनत करने को प्रेरित करो। वो इस तरह की चीज़ों को मानते थे अपने उसमें। तो उन्होंने इसको ज़्यादा अच्छा नहीं बताया, मेहनत करने को उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है। नेक्स्ट है कि सद्गुरु ज़्यादा से ज़्यादा सोच बताते हैं कि अनुशासित अगर आप रहते हैं, ना केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी, अगर आपके एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चराइज्ड रहती है, डिसिप्लिन वे में रहती है, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें फोड़ सकते हो अपनी लाइफ में। बट ओशो कहते हैं कि मजबूरन किसी डिसिप्लिन को रखना एक तरह से आपकी ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करता है। तो वो इस तरह की चीज़ सोचते थे। नेक्स्ट है सद्गुरु कहते थे कि योग एक ऐसा मार्ग है जिससे हमें मुक्ति मिल सकती है। बट यहाँ पे ओशो कहते हैं कि सभी मार्गों से, हम किसी भी मार्ग से जो है वो कोई भी मार्ग हो सकता है और हम मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने इस तरह यहाँ पे चीज़ बताई है। और रिसेंटली आपने देखा होगा गाइस, अगर आप सद्गुरु को देखते होंगे कि उन्होंने युवाओं से जुड़ने के लिए तरह तरह के एक प्रश्न वो पूछते थे, फिर वो जवाब देते थे। आपने देखा होगा तरह तरह की यूनिवर्सिटी में जाना, कहीं ना कहीं वीडियो कॉलिंग और तरह तरह के स्लैब्स भी उनसे जुड़े थे। तो युवाओं के बीच उन्होंने इस तरह बातचीत की थी। बट ओशो को इस तरह से इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उन्होंने इस तरह की पहल की थी। तो ये वो कुछ चीज़ें थीं जो कि हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। और बाकी सबकी अपनी ओन ब्यूटी है। कुछ लोग कहते हैं कि ओशो ज़्यादा एनलाइटमेंट थे सद्गुरु से, तो वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। बट ये वो चीज़ें हैं जो हर कोई जानता है और कोई कनेक्ट कर सकता है कि हाँ भाई ये चीज़ तो है नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखो, अपनी ब्यूटी अपनी होती है, वो सब अलग चीज़ है। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह से हम डिफरेंस देखें किसी न किसी में, तो आप प्लीज़ कमेंट करना।